ईरान घातक हो गया है। ईरान अब खतरनाक हो गया है। ईरान डेंजरस हो चला है। अमेरिका की नेवी फ्लीट पर ईरान ने ताबड़तोड़ कई बम बरसाए हैं, जिसमें 21 सैनिकों को मार डाला है। अमेरिका के 21 सैनिक मार दिए गए हैं। ईरानी सेना ने दावा किया है कि उसने अमेरिका की 5वीं नेवी फ्लीट पर अटैक करके उनके 21 सैनिकों को मार दिया है, जबकि कई जख्मी भी हुए हैं। यह घटना तब हुई जब इजराइल ने ईरान की तेल सप्लाई वाले ऑयल डिपो को रात में ही फूंक डाला, रात में ही उड़ा दिया, जो अब भी सुलग रहे हैं। ईरान बदला ले रहा है। ईरान एक एक करके अमेरिकी सैनिकों को मार रहा है और ईरान ने न जाने कितने अमेरिकी सैनिकों को, अमेरिकी कमांडर्स को बंधक भी बना लिया है, होस्टेज बना लिया है। लेकिन अमेरिका यह बात नहीं कबूलेगा। ईरान अमेरिका के बीच युद्ध कहीं भी थमने की गुंजाइश नजर नहीं आ रही, कहीं से भी कम होने की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है, बल्कि यह और तेज हो गया है। ईरानी आर्म्ड फोर्सेस ने दावा किया है कि उन्होंने बहरीन में मौजूद अमेरिका की 5वीं नेवी फ्लीट को निशाना बनाया है। नेवी फ्लीट को निशाना बनाकर उन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया है अमेरिका को। ईरान के दावे के मुताबिक इन हमलों में उनके 21 सैनिक मारे गए हैं और कई अन्य घायल भी हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना उस समय हुई जब क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी नौसैनिक बल, अमेरिकी नेवी के जवान और ईरानी सैन्य ठिकानों के बीच में टकराव हुआ। दोनों तरफ से अटैक पर अटैक किए गए और ईरान की ओर से ऐसा वार किया गया कि 21 सैनिक अमेरिकी नेवी फ्लीट के एक साथ मारे गए। हमलों के दौरान कई ठिकानों और सैन्य परिसरों को निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से ईरानी सैनिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ा। एक तरफ उनकी रसद सामग्री डिस्ट्रॉय हुई, एक साथ 21 सैनिक मारे गए, छुटपुट सैनिक और ज्यादा मारे गए हैं। ईरान ने बहरीन की राजधानी मनामा के जुफैर इलाके में मौजूद यूनाइटेड स्टेट्स नेवी 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर्स पर नया अटैक किया है। यह फ्रेश अटैक ईरान की ओर से किया गया। ईरानी मीडिया ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें हमले के बाद वहां आग लगती दिखाई दे रही है। अमेरिकी नौसेना का यह 5वां बेड़ा नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन में मौजूद है और मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सबसे इंपॉर्टेंट सैन्य मौजूदगी है, सबसे महत्वपूर्ण मिलिट्री प्रेजेंस मानी जाती है और इसे ही अमेरिका ने डिस्ट्रॉय कर दिया। दरअसल इसे ईरान की ओर से डिस्ट्रॉय किया गया है, जहां पर इजराइल और अमेरिका के सैनिक मौजूद थे। अब क्या करेगा अमेरिका? एक एक करके ईरान तमाम अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर अटैक कर रहा है। अब सवाल यह है कि अमेरिकी 5वां बेड़ा क्या है? नंबर 1, अमेरिकी नौसेना का यह बेड़ा लगभग 25 लाख वर्ग मील समुद्री क्षेत्र की निगरानी करता है, जिस पर ईरान ने अटैक कर दिया और इसमें पर्शियन गल्फ, रेड सी और अरब सागर भी शामिल है। इसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले व्यापार को, तेल आपूर्ति को सुरक्षित रखना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा करना। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है, जहां से दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है। आमतौर पर इस बेड़े में लगभग 8000 से ज्यादा नौसैनिक तैनात रहते हैं। कई युद्धपोत हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, पनडुब्बियां हैं, सबमरीन्स हैं, ड्रोन सिस्टम शामिल होते हैं। 5th फ्लीट कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस नाम के 40 से ज्यादा देशों के समुद्री गठबंधन के साथ मिलकर भी काम करता है। और इसका मोटिव क्या है? इसका उद्देश्य समुद्री डकैतों को रोकना, आतंकवाद से लड़ना, व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा करना। और उसे ही ईरान ने अटैक करके ध्वस्त कर दिया। ईरान ने तबाह करने की कोशिश की। सवाल यह भी है कि पहले कब कब हमले हुए हैं। 28 फरवरी 2026 को IRGC ने बैलिस्टिक मिसाइलों और शाहिद 136 ड्रोन से यहां अटैक किया था। सैटेलाइट तस्वीरों और वीडियो में बेस से काला धुआं उठता दिखाई दिया था। पहली बार नहीं है जब ईरान ने इस तरह से बड़ा नुकसान अमेरिकी बेसिस को पहुंचाया है। पहले भी लंबी फहरिस्त है जब ईरान इस तरह की बड़े नुकसान पहुंचा चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में रेडार सिस्टम, सर्विस बिल्डिंग और सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ऐसे भारी भरकम उपकरण जो वहां मौजूद थे, इक्विपमेंट से, इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट से, उन्हें भी ईरान ने नुकसान पहुंचाया है। अमेरिकी ऑफिसर्स ने कहा कि हमले के समय सैनिक बंकरों में थे। क्षेत्र में बढ़ते तनाव के दौरान कम से कम 3 अमेरिकी सैनिक की मौत की पुष्टि हुई है। सिर्फ 3? अमेरिका छुपाएगा नहीं तो नाक कटने से बचेगी कैसे? फजीहत होने से कैसे बचेगी? इसलिए वेस्टर्न मीडिया बहुत अच्छी तरीके से मीडिया मैनेजमेंट कर रही है, खबरों का मैनेजमेंट कर रही है। हालांकि बहरीन बेस पर तुरंत किसी मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई थी, यह अमेरिका कह रहा है, लेकिन सच्चाई दुनिया जानती है। ईरान ने बताया कि जवाबी कार्रवाई में ईरान ने हमलों को अमेरिका और इजराइल के संयुक्त अभियान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का जवाब बताया है। जाहिर है आप अटैक करेंगे तो ईरान
हाथ पर हाथ धरे तो बैठेगा नहीं। ईरान ने पहले ही वार्न कर दिया था कि हमारी तरफ आंख उठाकर भी देखी तो आंखें निकाल लेंगे। ईरान का कहना है कि इस ऑपरेशन में उसके कई सीनियर नेताओं को निशाना बनाया गया था। हमले से पहले अमेरिका ने भी क्षेत्र में अपनी नौसेना की तैनाती बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तैनात अमेरिकी नौसैनिक बेड़े का लगभग 1/3 हिस्सा ईरान को रोकने के लिए इस इलाके में लगाया गया था, जो कि फेल हो गया। ईरान अपर हैंड पर है। ईरान ने बाजी मार ली और अमेरिका की इस फ्लीट को मुंहतोड़ जवाब दिया। 21 सैनिक एक बार में मार गिराए और छुटपुट हमलों में न जाने कितने ही अमेरिका के सैनिक मारे गए हैं। मरता क्या ना करता, अपनी इज्जत बचाने के लिए अमेरिका अपने नुकसान को, अपने सैनिकों की मौत को छुपा रहा है। समझिए, अपने सैनिकों की शहादत को सलाम तक नहीं कर पा रहा है।